वाटर लॉगिंग की वजह से दिल्ली में 3 आईएएस एस्पिरेंट्स की डेथ हो गई। इस डेथ का स्टेट पे जिम्मेदार कौन है? कोचिंग सेंटर्स या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन? क्या कोचिंग सेंटर्स को सील कर देना सॉल्यूशन है, या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी बांधते हुए उनके दफ्तर को क्लोज करना चाहिए और उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनको जेल भेजना चाहिए? इस पर बात करना है आज की वीडियो में मैं। एस्पिरेंट्स की डेथ के बाद स्टूडेंट्स ने बहुत ह्यूज लेवल पे प्रोटेस्ट किया है अगेंस्ट कोचिंग सेंटर। मैं उन प्रोटेस्टर से पूछना चाहूँगा, क्या उनको सही इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ पता भी है या नहीं? जो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट कोचिंग सेंटर्स, क्या है इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ? बेसमेंट में पढ़ाई करना? नहीं, बेसमेंट में तो पढ़ाई रोज ही कर रहे थे। हाँ, बारिश हो गई, फ्लड आ गया, उसमें डूबने की वजह से डेथ हो गई। तो फ्लड क्यों आया? बारिश हुई, ड्रेनेज सिस्टम खराब है। ड्रेनेज सिस्टम खराब है, क्या इसकी जिम्मेदारी कोचिंग वालों की है या फिर सरकार की है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की है? आज प्रोटेस्ट कर तो रहे हैं ये लोग अगेंस्ट कोचिंग सेंटर्स, लेकिन फैक्ट ये है कि कोचिंग सेंटर कमाते ही कितना है? अगर 100 रुपए की फीस है तो 18 रुपए जीएसटी सरकार के पास, 30 रुपए इनकम टैक्स सरकार के पास, 50% साफ, फिर कुछ प्रॉपर्टी टैक्स है म्यूनिसिपैलिटी को, फिर सरकार के लिए और भी खर्चे हैं, अकाउंटेंट रखना पड़ रहा है, फिर इसके कोचिंग के अपने भी कुछ खर्चे हैं, सैलरी देता है, बिल्डिंग मेंटेनेंस है, लीगल टीम है, वगैरह वगैरह। तो जिस कोचिंग सेंटर ने 20 से 30 रुपए कमाया 100 रुपए में, उसकी सारी जिम्मेदारी है, और जो 60% लेके सरकार चौड़ी होकर बैठी, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। क्या आप जानते हैं लास्ट 5 साल में सरकार ने 17,500 करोड़ से ज़्यादा का तो सिर्फ जीएसटी कलेक्ट किया है फ्रॉम कोचिंग सेंटर्स। 17,500 करोड़ में 17,500 लाइब्रेरी बन सकती थी एयर कंडीशनड। आज की तारीख में बच्चे क्यों जा रहे हैं बेसमेंट में? मजबूरी है पढ़ने की, और सरकार की ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है राइट एजुकेशन देने की। लोगों का राइट टू एजुकेशन है, फंडामेंटल राइट, वो सरकार देने में फेल हो रही है। इतना टैक्स के बाद कोई लाइब्रेरी नहीं बना पाई सरकार, म्यूनिसिपैलिटी वाले ड्रेनेज नहीं ठीक कर सके, जबकि उसमें पता चल रहा है कि 70 साल पुरानी पाइपलाइन डली हुई है आज भी। तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं 70 सालों में। ड्रेन सारी आउटडेटेड है, ब्लॉकेज है, मेंटेनेंस उसमें बहुत कम होती है। दिस इज द रीजन फॉर डेथ। प्रोटेस्टर्स को मांग करनी चाहिए कि जो सरकार ने इतना टैक्स कलेक्ट किया है बच्चों से, बेशक कोचिंग सेंटर पे टैक्स लगाया है जीएसटी, लेकिन वो आ कहाँ से रहा है? बच्चे ही तो अपनी जेब से भर रहे हैं, तो वो पैसा बच्चों को वापस करे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सभी को ध्यान में रखना चाहिए कि आज से कुछ साल पहले ईस्ट दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने बेसमेंट्स में वेरियस एक्टिविटीज लाइक जिम, योगा सेंटर, मेडिटेशन सेंटर सब अलाउ कर दिया। इवन इन अनऑथोराइज जो कॉलोनीज हैं उनके बेसमेंट में भी ये सारी एक्टिविटीज अलाउड है। बस इसके लिए पैसा देना पड़ेगा म्यूनिसिपैलिटी को। मतलब यही एक्ट पैसा दे दोगे तो अलाउ हो जाएगा। अब मैं ये पूछता हूँ कि अगर कोई बेसमेंट में पढ़ रहा है और कोई इंसान जिमिंग कर रहा है, अगर पानी वहाँ घुस गया तो रिस्क तो सेम है। तो एज फार एज रिस्क इज कंसर्न, हाउ अ योगा सेंटर और अ जिम इज डिफरेंट फ्रॉम अ कोचिंग सेंटर इन बेसमेंट? आज क्या कह रही है म्यूनिसिपैलिटी कि बच्चे बेसमेंट में पढ़ रहे थे तो उनकी गलती है। तो ऐसा ही कुछ म्यूनिसिपैलिटी ने कुछ साल पहले भी किया था। इसके लिए 1980 की सुप्रीम कोर्ट की बहुत फेमस रूलिंग है, म्यूनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस वर्दीचंद एंड अदर्स, जिसमें हुआ ये कि म्यूनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी है सैनिटेशन प्रोवाइड करना, जो कि वो कर नहीं रही थी। सड़कों पे कूड़ा सड़ रहा था, लोग बहुत परेशान थे। तो म्यूनिसिपैलिटी ने दलील रखी कि लोगों की गलती है क्योंकि वो उस एरिया में रह रहे हैं, अगर वो वहाँ नहीं रहे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दूसरी बात, म्यूनिसिपैलिटी के पास इस काम को सुधारने के, मतलब कचरे को सैनिटेशन देने के पैसे नहीं हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि म्यूनिसिपैलिटी की पब्लिक ड्यूटी है, लोगों का राइट टू लाइफ है, और म्यूनिसिपैलिटी इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। जैसे आज भागने की कोशिश कर रही है कि बच्चों की गलती थी, वो बेसमेंट में पढ़ रहे थे, तो कोचिंग की गलती थी, उन्होंने बेसमेंट में क्लासेस चला रखी थी। नहीं, ड्रेनेज सिस्टम आउटडेटेड है, उसमें खराबी है, इस वजह से गलती है यहाँ पे, इस वजह से बच्चे डूबे हैं, मरे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक अमेनिटीज़ सैनिटेशन देना पड़ेगा म्यूनिसिपैलिटी को, तो फिर इसको ड्रेनेज सिस्टम भी आज देना पड़ेगा म्यूनिसिपैलिटी को। और जो म्यूनिसिपैलिटी का एरिया पैसे नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला जहाँ पब्लिक की हेल्थ एंड लाइफ इन्वॉल्व हो जाए वहाँ पे फाइनेंशियल इनएबिलिटी का जो बहाना है वो नहीं चलेगा। तो आज भी म्यूनिसिपैलिटी नहीं बोल सकती ऐसा ड्यू टू दिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की रूलिंग। मुद्दा ये उठना चाहिए था प्रोटेस्ट में कि अगर कोई इंसान बाइक चला रहा है और बहुत स्पीड से चला रहा है, नेग्लिजेंट ड्राइविंग है उसकी, उस वजह से किसी इंसान की डेथ हो गई, तो रैश ड्राइविंग के लिए उसको सजा मिलेगी, नेग्लिजेंट ड्राइविंग के लिए। तो जो म्यूनिसिपैलिटी ने नेग्लिजेंस दिखाई है, ड्रेनेज सिस्टम इतने सालों में कुछ किया नहीं, उस वजह से 3 एस्पिरेंट्स की डेथ हुई। तो उस वजह से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिशियल्स को जेल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? म्यूनिसिपैलिटी पूरी तरह से फेल रही है, उसके दफ्तरों पे सीलिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो सरकार ने इतना टैक्स कलेक्ट कर लिया है कोचिंग सेंटर से, जो कि स्टूडेंट का ही पैसा है, वो स्टूडेंट्स को वापस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप अपनी राय बताइए कमेंट बॉक्स में। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।